निवासिनी देवी के मंदिर की जानकारी या जावर माता के मंदिर की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो सामूली अभिलेख देता है। और बताया हुआ कि मंदिर बहुत बड़ा था, वो तो इतना बड़ा मंदिर था, इतना प्रसिद्ध मंदिर था कि 18 प्रकार के तो गायक रहते थे, गाने बजाने वाले, कोई ताल मंजीरा झंझर खड़काने वाले कोई लोग थे, तो 18 प्रकार के थे। बड़े बड़े धनी लोग इस मंदिर के अंदर आया करते थे, ये बात और बताई। और फिर ये बताया हुआ कि जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा वगैरह कर रहे थे, और उस दिन जनता को लगा कि यार अपनी जिंदगी का महत्व समाप्त हो गया, जितने काम करने थे कर दिया, माता जी का मंदिर बनवा दिया, अब ये दुनिया ये महफिल अपने काम की नहीं है। और कहते हैं कि उसने एक देवबुक नाम के स्थान पर, अब ये स्थान एग्जैक्टली कौन सा है भगवान जाने, वो अभिलेख में क्या बताना चाह रहे हैं, और वहां पर उसने अग्नि में स्नान कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर लिया, अग्नि जलाई, चिता जलाई और उसके अंदर बैठ गए, जिसको आजकल अपने कहते हैं सती। तो सती प्रथा में तो क्या है कि पति की डेथ हो गई, उसके बाद पत्नी उसके साथ में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर तो व्यक्ति खुद ही उसको अंतिम समय में जाके लग रहा है कि यार बस अब खूब जी लिया, अब क्या करना है आगे जी के, और आदमी एक तरीके से सत्ता हो जाता है इसके अंदर। तो कहते हैं कि भाई इससे ये भी पता चलता है कि उस समय लोग ऐसे अंतिम समय में मृत्यु का वर्ण कर लिया करते थे, खुद ही मृत्यु को चुन लिया करते थे, चुनाव कर लिया करते थे मृत्यु को। तो जनतक महत्तर के बारे में ये भी बात है। तो सामूल्य अभिलेख की बात आई तो मैंने 4 बात बता दी, याद रख लें। क्या क्या बात बताती है? तो वटनगर से आया हुआ एक महाजन समुदाय है, महाजन कम्युनिटी है, उनका जो हेड चीफ है उसका नाम जयंतक है, और जयंतक ने इन सब की आज्ञा लेके एक मंदिर बनवाया, अरण्यवासिनी देवी का मंदिर, वो जावरवाता का मंदिर है। और फिर उसने इस मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद में देवबुक के नाम के स्थान पर अग्नि जलाई, और अग्नि के अंदर खुद उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, मतलब खुद अपना जीवन है वो समाप्त कर लेता है। इस मंदिर के बारे में कि बड़ा मंदिर था, धनी लोग आया करते थे, 18 प्रकार के गायक इसके अंदर रहा करते थे। अब देखो अभिलेख अपने आप में कई बातें और बताता है। ये वाला जो इलाका है ये भीलों का क्षेत्र है। शिलादित्य के बारे में बताया कि शिलादित्य वहां पर राज कर रहा है, इसका मतलब वहां के जो भील वगैरह थे उन पे शासन करना शिलादित्य ने शुरू कर दिया था। इसका मतलब उन लोगों के साथ अब इन मेवाड़ वालों का कनेक्शन बैठ गया। गुहिल की बाद 5वीं पीढ़ी यहाँ पर रहते रहते उनका कनेक्शन यहाँ पर स्थापित हो गया होगा, ये भी हमें जानकारी मिलती है। उसके अंदर और लिखा हुआ है कि वो जब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने जीवन रूपी अगर उत्पन्न किया। कि अगर क्या होता है तो कहते खान, माइंस वगैरह उन्होंने यहाँ पे खोदनी शुरू कर दी थी। क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो नहीं, पर वो खनन उद्योग, जो माइंस इंडस्ट्री है उसके बारे में जरूर जानकारी। और हम आगे देखेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जावर जो है यहाँ पर अपने खनिजों की बाद में अपने को बातें मिलेगी कि यार यहाँ पर खनिज वगैरह मिलने लग गए थे। तो जो माइंस इंडस्ट्री है उसकी भी कहीं ना कहीं कोई जानकारी दे रहा है, तो सामूल्य अभिलेख आगे जब बात आएगी तो वापस बता दूंगा। तो याद रखना सामूल्य अभिलेख खुद तो कब का है, 646 का। सबसे महत्वपूर्ण यूज तो इसका क्या है, इंपॉर्टेंट यूज क्या है, तो ये गुहिल डायनेस्टी का जो काल क्रम है, उनका जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है मैंने बता दिया। तो गुहिल डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या निकल के आया, तो 566 ईस्वी निकल के आया। वैसे अभिलेख क्या कहता है, तो कहता है वटनगर से एक महाजन समुदाय आया, उनका मुखिया जयंतक है, जयंतक ने यहाँ पे अरण्यवासिनी देवी का मंदिर बनवाया, जिसको आजकल अपने जावर माता कहते हैं। बड़ी बड़ी सी बातें। और फिर उसने देवबुक नाम के स्थान पर अग्नि में प्रवेश कर लिया था। ये वाली सारी बातें, इसका मतलब एक डायनेस्टी का शासन चलता आ रहा था, उसमें एक बड़ा राजा शिलादित्य और शिलादित्य के टाइम में ये काम हो गए। तो याद रखना शिलादित्य कब क्या हुआ है अपने आप में। अब इसके बाद और बताऊं, देखो इसके एक बात और सुनो। फिर इसके बाद हम जब ये पढ़ रहे थे, इसके गोहिल के बारे में पढ़ते हैं, तो एक बात और सुनिए आप। अब इतने सालों से अपना ये थ्योरी चलती है कि भाई 566 के अंदर 566 में गुहिल आ गया था, तो अपने दिमाग में आया कि यार गुहिल कोई छोटा मोटा राजा रहा होगा, और बाद में शिलादित्य बड़ा राजा हो गया, और शिलादित्य ने यहाँ पे अभिलेख वगैरह लगवा दिए। शिलादित्य के टाइम में यहाँ पे मंदिर बन गया और उसकी जानकारी अपने को मिल जाती है। गुहिलों का सबसे प्राचीन अभिलेख ये मिला। दिक्कत तब हुई कि 1869 में आगरा के पास, आगरा के पास में कोई जगह से गुहिल के 2000 चांदी के सिक्के मिले, सिल्वर कॉइन्स मिले, जिनके अंदर श्री गुहिल लिखा हुआ है। तो लोगों ने कहा यार तुम कहते हो कि गुहिल का जन्म गुफा के अंदर हुआ था और यूं ही कहीं से लेके आ गए थे, और तो ये चांदी के सिक्के किसी राजा के मिलने, इसका मतलब राजा ने कॉइनेज सिस्टम भी शुरू कर दिया है, मुद्रा प्रणाली शुरू कर दी है, और ये बड़े राजा के हो सकते हैं। और आगरा में और मिले, इसका मतलब पहले कभी ना कभी उस क्षेत्र के अंदर इनका कुछ ना कुछ रहा है, हो सकता है वहां से माइग्रेट होके आए हो। जैसे खूब सारी थ्योरीज कि कोई लोग कहते हैं गुजरात से आए, कोई लोग कहते हैं आगरा से आए, पर ये अपने आगरा वाला एविडेंस है, गुजरात वाली तो कहानी है, आगरा वाला अपने पास एविडेंस भी है कि नहीं इनके वहां पे सिक्के मिले थे। ये थोड़ा सा याद रखना कि गुहिल के हमें चांदी के सिक्के प्राप्त हो जाते हैं, और वो चांदी के 2000 सिक्के प्राप्त होते हैं 1869 के अंदर। ये जो शिलादित्य जिसकी अपने बात कर रहे हैं, इसका भी एक सिक्का मिला, पर इसका एक तांबे का सिक्का मिला।
इसका भी अपने को सिक्का मिल जाता है। तो ये गोहिल वाली थोड़ी अलग सी बात है, नई सी बात है, थोड़ी आप याद रख लेना कि श्री गोहिल लिखे हुए। सिंपल कोई यहां से नहीं पूछेगा, अलग से सिक्कों वाले चैप्टर से उठा के पूछ लेगा। सिक्कों वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे मैं और बता दूंगा कि श्री गोहिल लिखे हुए 2000 चांदी के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए, आगरा से, या आगरा नामक स्थान से राजस्थान के कौन से वंश के चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो हमें गोहिल वंश के चांदी के सिक्के प्राप्त हो जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। पर इस वंश का जो एक बड़ा राजा जिसको हम माने, वो यदि कोई हुआ है जिसके बारे में हम जानते हैं, तो वो राजा था बप्पा रावल। बप्पा रावल नाम करके कोई बंदा हुआ, और ये इस वंश का एक बड़ा राजा है। देखो, तो इसके बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी यदि किसी के बारे में मिलती है तो बप्पा रावल के बारे में मिलती है कि गोहिल वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था तो बप्पा रावल हुआ। और आगे वाले जितने भी राजा हुए उन सब ने अपनी वंशावली कहीं ना कहीं से शुरू की, तो बप्पा रावल से शुरू की, तो इसको एक बड़े राजा के रूप में अपने आप में मान्यता मिल गई। हम देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं कौन था क्या था, पढ़ते हैं इसके बारे में अपने। तो देखो, एक पहली एक चीज निकल के सामने आई कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो जब ये आता है, वास्तविक नाम आता है, तो अपने दिमाग में फिर ये क्या है, बप्पा रावल लिखा हुआ है, ये क्या है, ये नाम नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं साहब, ये नाम नहीं है। तो इसका एक्चुअल नेम क्या था, कि इसका एक्चुअल नेम तो काल भोज था। काल भोज नाम था इसका। तो फिर ये बप्पा रावल क्या है, तो बाद में किसी ने समझाने वाले ने बताया, बाद में इतिहासकारों ने कहा, बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझार जो आए उन्होंने कहा कि मेवाड़ में बाद में जितने भी राजा हुए थे उनको रावल कहते थे, राजाओं की उपाधि थी। वास्तव में एग्जैक्टली ये शब्द होता है राजकुल, जो राजकुल से संबंधित है वो रावल हो गए। ऐसी कई उपाधियां मिलती है, जैसे किसी की महारावल मिल जाती, तो महाराजकुल से संबंधित है वो महारावल हो गए, जो राजकुल से संबंधित है वो रावल हो गए। बप्पा, बप्पा क्या मतलब हुआ का, ये एक नॉर्मल शब्द है। ये आप कहूं तो ये बापू है, ये बाप जो शब्द होता है उससे बना हुआ है, मतलब पिता के समान, पिता के तुल्य। और ये अपने गुजरात के टच करता हुआ जितना ही बॉर्डर है, यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा कि अपने यहाँ पर जहां जो भी कोई आदरणीय व्यक्ति हो, सम्माननीय, कोई भी रेस्पेक्टेड कोई भी बंदा होता है, उसको बाप जी कहने की रस्मी होती है। अक्सर मेवाड़ साइड में आज भी किसी मंदिर में जाके आते हैं तो भगवान के लिए बाप जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वहां कभी यूं नहीं कहते भाई हम मंदिर जाके आए या देवता के जाके, बाबू जी के जाके आए थे, बाप जी के जाके आए थे। आप और नोटिस करना कभी कि महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, तो महात्मा गांधी को बापू इसलिए नहीं कहते कि डोकरे थे। महात्मा गांधी को बापू कहने के पीछे भी ये लॉजिक यही है कि वो गुजराती थे और गुजरात के अंदर ऐसे बोला जाता है। मैं तो आपको रिसेंट बताऊं, रविंद्र जडेजा गुजरात का क्रिकेट प्लेयर है, वो कभी 5 विकेट ले, वो कभी 50 रन बनाए, उसके जो फेसबुक या ट्विटर पे गुजरातियों कमेंट पढ़ लेना और सब पे आएगा जियो बापू, बापू आज अच्छा खेल रहा है। लगता है यार 30 साल में बापू नहीं बना दिया, थोड़ा जल्दी नहीं कर दिया इस बार आपने। पर वहां है ऐसी, वहां थ्योरी है कि वहां इनको बाप जी या बापू ही कहा जाता है। हम आगे और पढ़ेंगे कि मोतीलाल तेजावत उधर मेवाड़ साइड के बड़े नेता हुए, हम कहेंगे उनको बाबूजी कहा जाता है। तो वहां बापा, बाप, बापू ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। तो किसी सम्माननीय आदमी के लिए ऐसा कहना शुरू कर दिया। राजा को, अब राजा से ज्यादा सम्माननीय कौन, राजा के लिए कहा ही जाता था। राजा अपने आप में भगवान का रूप है, तो कहा भाई जो राजा वो बाप जी, और राजा को रावल बोलते थे तो कहा बाप जी रावल है, बाप जी रावल है, बाप जी रावल है। तो यूं करते करते धीरे धीरे उन्होंने बप्पा रावल बना दिया, तो कहा उसका नाम तो काल भोज था। अब ये वाली थ्योरी भी कि इसके अंदर बप्पा रावल इसका नाम नहीं है, इसका नाम तो काल भोज था, बप्पा रावल इसकी उपाधि है, बप्पा इसकी उपाधि है, रावल राजा को कहते थे। अब इसमें भी खूब सारे लोगों ने अलग अलग कहा। जेम्स टोड जब हिस्ट्री लिख रहा था तो जेम्स टोड ने कहा भाई साहब ये शिलादित्य, इसकी उपाधि बप्पा है। शिलादित्य की उपाधि उन्होंने बप्पा बता दी। कवि राजा श्यामल दास जी, श्यामल दास जी का याद रखना, जेम्स टोड का तो आपने नाम सुना हुआ था, हमने कल वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा था इनके बारे में। श्यामल दास जी अपने मेवाड़ के एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन, कवि राजा श्यामल दास जी कहा जाता है। एक बहुत अच्छी बुक लिखी है इन्होंने, आगे आगे और जिक्र आएगा तो मैं और बताऊंगा। वीर विनोद नाम की बुक है। अंग्रेजों के टाइम के अंदर, राजाओं के टाइम में जब अंग्रेज आ गए थे, राजाओं के साथ संधियां थी, उस टाइम में सज्जन सिंह, शंभू सिंह अपने मेवाड़ में राजा थे, उनके समकालीन ये श्यामल दास जी अच्छी किताब लिखी वीर विनोद, मेवाड़ की हिस्ट्री। और वीर विनोद के अंदर ये कहते हैं कि बप्पा नाम नहीं है, बप्पा एक टाइटल है। तो टाइटल किसका, तो इनका ये शिलादित्य का एक पोता हुआ महेंद्र, ये उसका टाइटल है। पर बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जब वास्तव में हिस्ट्री पर रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च करके हिस्ट्री लिखी, तो उन्होंने कहा नहीं,
मेवाड़ में भई बहाट जीते हुए उनकी ख्यात देख लो, राज प्रशस्ति देख लो, नैणसी वाली ख्यात देख लो, उनके अंदर सब में एक नाम मिलता है कि बप्पा का जो बेटा था उसका नाम है खुमाण का। ठीक, फिर इससे क्या मिलेगा? फिर उनका इनका एक आठपुर से का अभिलेख मिला है, और आठपुर वाले अभिलेख में लिखा कि काल भोज के बेटे का नाम खुमाण है। इसका मतलब बप्पा के बेटे का नाम खुमाण, काल भोज के बेटे का नाम खुमाण। इसका मतलब बप्पा और काल भोज एक ही व्यक्ति है, और बप्पा और काल भोज एक ही व्यक्ति तो यही है, और इसी का नाम बप्पा रावल है, इसी का नाम काल भोज है। तो याद रखना कि बप्पा रावल का एक और नाम था, दूसरा जो उसका नाम था वो नाम क्या था? काल भोज नाम था। कोई ये पूछे कि किसने ये कहा कि बप्पा एक नाम नहीं है, बप्पा एक उपाधि है, तो ये श्यामल दास जी ने कहा था सबसे पहले। श्यामल दास जी की लिखी हुई बात है। अपने आजकल तो शायद 10th या 12th वाली बुक के अंदर और दी हुई, तो सवाल पूछने की संभावना और बढ़ जाती है, तो ध्यान रख लेना। पर श्यामल दास जी ने ये उपाधि किसकी बता दी थी? वीर विनोद नाम किताब में ये उन्होंने महेंद्र की बता दी थी। तोड़ इससे पहले कह गया था कि ये जो उपाधि है ये सील नाम के राजा की, जो शिलादित्य हमने पढ़ा था उसकी उपाधि है। और हमारे जो ओझा जी हैं, ओझा जी ने ये उनका कहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि किसने इनका नामकरण किया है या किसने इनके बारे में ये कहा है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा नाम करके अपने राजस्थान में एक हिस्टोरियन हुए हैं, आजादी वाले साल में डेथ हो गई थी, वो शानदार हिस्टोरियन हुए, और राजस्थान की हिस्ट्री को सबसे पहले, भले ही वैसे जेम्स टोड ने कंक्लूड किया था, लेकिन रिसर्च के आधार पर, आधुनिक जो शोध हुए उनके आधार पर यदि किसी ने कंक्लूड करने का प्रयास किया था तो वो अपने ओझा जी थे। तो ओझा जी ने इसके बारे में ये बात बताई, तो ये थोड़ी याद रख लेना आप बात। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं अपने, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो आ गया भाई वास्तविक नाम क्या था, तो हमने बता दिया भाई काल भोज इसका वास्तविक नाम था। अब दूसरी बात आई कि विक्ट्री कैंपेन, कि इस बंदे ने कहां कहां लड़ाइयां की थी, कहां कहां पे रहा था। ये बातें तो वापस का कि पहले ये पता लगाओ था कौन ये। तो फिर कईयों ने कहानी सुनानी शुरू की, और कईयों ने कहा कि एक ऋषि हुआ करते थे हारित, सेंट हारित थे, हारित ऋषि थे। और जो हारित ऋषि थे वो यहां नागदा में रहा करते थे। उदयपुर के अंदर एक नागदा नाम की जगह है, और वो नागदा के अंदर रहा करते थे। और ऐसा कहा गया कि बापा रावल जो था वो उनकी गायें चराया करता था। हरित ऋषि जो थे वो महादेव जी के भक्त थे, और बापा रावल उनके वहां पे रहता था, वो गायें वाएं रखते होंगे तो उनकी गायें चराया करता था। फाइनली जब हरित ऋषि का अंतिम टाइम आया तो उन्होंने बापा रावल को पूछा कि मांग, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। बापा रावल ने कहा कि यार थोड़ा ढंग से जुगाड़ कर दो रहने खाने पीने का, तो मेरे थोड़ा ठीक हो जाए। और कहते हैं कि हरित ऋषि ने वहां पर एक देवी हुआ करते थे राठासन, राठासन देवी की पूजा की। राठासन देवी राजी हुए, उनको कहा कि ये मेरा चेला है, इसको कुछ देना है ढंग की चीज, तो मैं देना चाहता हूँ इनको, मेवाड़ देना चाहता हूँ इसको। राठासन माता ने कहा मेरे पास नहीं है, इसके लिए तो फिर थोड़ा और तपस्या करनी पड़ेगी। और किसकी? तो महादेव की तपस्या कर। उनको महादेव का तो मैं भक्त हूँ, तो बस उनको राजी कर। तो कहते उन्होंने महादेव को राजी किया, और महादेव को राजी किया, और महादेव का भाई मेरे चेले को ऐसे ऐसे मेवाड़ का राज्य देना है। महादेव जी ने उनको हाँ बदली, हाँ बदली, तो कहते हैं कि उनको राज्य मिल गया। तो अपने सिंपल, अपने कोई पूछ ले कि भाई बापा रावल को मेवाड़ का राज्य किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। देवी के नाम वगैरह याद रहे नहीं रहे, ये याद रखना कि किसके आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। किसको? तो बप्पा रावल को हुआ था। ये उनकी गायें चराया करता था, कहा जाता है। कुल मिला उनका शिष्य था, उनका फॉलोवर था ये बंदा, हरित ऋषि का फॉलोवर था। ये थोड़ा याद रख लेना। अब तो फिर बात आई कि ये तो नागदा के अंदर रह रहे थे, तो मेवाड़ का राज्य मतलब क्या मिला इनको, तो कहा इनको चित्तौड़ मिला। तो फिर क्वेश्चन बना, तो फिर चित्तौड़ का राजा कौन है? उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? तो फिर अपने को फिर जब अभिलेख वगैरह आगे देखते हैं तो पता चलता है कि चित्तौड़ में उस समय एक राजा था मान मोरी, और हम कहते हैं मोरी मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य जो हुए थे उनकी कोई एक ब्रांच यहाँ पे रहती होगी, और वो लोग यहाँ पे रहते होंगे। ये वहां पे राजा हुआ करता था, चित्तौड़ का राजा हुआ करता है। और कहते हैं कि बापा रावल ने इस पर हमला किया, मान मौर्य पर हमला किया, और मान मौर्य पर हमला करके उसे चित्तौड़ छीन लिया था। ये घटना है 734 की, 734। ये याद रखना, ये कोई पूछ लेगा कि बापा रावल ने चित्तौड़ का किला किससे छीना था, तो मान मौर्य से छीना था। कब छीन लिया था? तो 734 एडी में छीन लिया था। किसके आशीर्वाद से छीन लिया था? तो हरित ऋषि जो थे, हरित ऋषि के आशीर्वाद से छीन लिया था। ये तमाम बातें याद रखनी। अब वो भले उसने वो छीन लिया था, वो वहां का चित्तौड़ उसने अपने कब्जे में ले लिया, पर चूंकि वो नागदा के अंदर रहा करते थे, इसलिए उसने कहा अपनी राजधानी जो नागदा है,
राजधानी अपने चित्तौड़ नहीं बनाएंगे, राजधानी तो नागदा ही रखेंगे। तो उसने राजधानी तो अपनी कौन सी रख ली, नागदा ही रख ली। अब चूंकि हरित ऋषि का शिष्य था, हरित ऋषि महादेव जी के भक्त थे, तो उसने कहा फिर मैं यहाँ पे नागदा में महादेव जी का मंदिर बनवाऊंगा। और कहते हैं कि उसने यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी कौन, तो एकलिंग जी भगवान महादेव, भगवान शंकर, भगवान शिव, बम बम बोले जो एकलिंग जी, तो उनका मंदिर यहाँ पर बनवा दिया। कहते कौन सी जगह वो एग्जैक्टली, तो एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। भगवान शंकर कहाँ रहते हैं, तो हम कहते हैं कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो नागदा के पास में जो एग्जैक्टली वो जगह, उसका नाम भी पड़ गया कैलाशपुरी, कि कैलाशपुरी नाम की जगह पर उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो कैलाशपुरी ऑप्शन में है तो भी सही मान लेना, और नागदा ऑप्शन में है तो भी सही मान लेना। है कहां पे जगह, ये याद रखना, तो ये जगह उदयपुर के अंदर आपकी पड़ती है, वहां पर इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। अब थोड़ी सी मैं एक बात पर आगे और जाऊं। अब एकलिंग जी को बनवा दिया, बापा रावल ने मंदिर बनवाया। बापा रावल इस वंश का प्रतापी राजा हुआ। उसके बाद वालों ने सबने अपने आप को बापा रावल के वंशज बताया। बापा रावल जब उनका भक्त था, तो आगे वाले भी उनके भक्त थे, और भक्त भी कितने बड़े कि इन्होंने कहना शुरू किया कि राजा हम नहीं है। कोई जाके पूछता मेवाड़ के राजा से कि आप मेवाड़ के राजा हो गए, नहीं नहीं साहब, क्या बात कर दी आपने, हम कोई मेवाड़ के राजा नहीं। तो मेवाड़ का राजा कौन है, मेवाड़ का राजा एकलिंग जी। मेवाड़ का राजा तो भगवान शंकर महादेव जी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर बैठे बैठे, कहा हम तो उनके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमें काम दिया थोड़ा, हम तो काम कर रहे हैं वैसा भागी। और उन्होंने अपने आप को पीएम करना शुरू कर दिया, एकलिंग जी का पीएम करना शुरू कर दिया। और पीएम को उस टाइम बोलते थे दीवान। इसलिए ये याद रखना, कोई आपसे पूछेगा कि मेवाड़ के जो राजा थे उनको किसका दीवान माना जाता था, किसका प्रधानमंत्री माना जाता था, किसके नाम से शासन किया करते थे, तो एकलिंग जी के नाम से शासन किया करते थे। अब सुनो आगे बात यह है कि ये केवल मेवाड़ के राजाओं में नहीं था, ये भारत में तमाम जगह परंपरा थी। और अपने यहाँ पे कोई भी राजा खुद को राजा मानता ही नहीं था, और हमेशा ये कहता था कि मैं भगवान के नाम से शासन कर रहा हूं। जैसे जयपुर में जो राजा थे, उनसे कोई पूछता कि तुम यहाँ के राजा हो, तो नहीं नहीं मैं राजा नहीं। तो यहाँ के राजा जो है वो तो गोविंद देव जी भगवान। तो तुम कौन हो, तो मैं उनका दीवान। कोई बीकानेर जाता, बीकानेर जाके पूछता है राजाओं से कि तुम यहाँ के राजा हो, अरे अरे क्या बात करती है आप, मैं राजा कैसे हो सकता हूँ। तो राजा कौन है, तो राजा तो यहाँ के लक्ष्मीनाथ जी है। तो तुम कौन हो, तो मैं तो इनका दीवान। तो अपने यहाँ पे राजा हमेशा खुद को भगवान के अंतर्गत काम करने वाला, उनके मातहत काम करने वाला, उनके अंडर काम करने वाला मानते थे, अपने को उनके दीवान कहा करते थे। और दीवान का मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री होता है। अब ये जो बात है इसको बोलते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, कि राजा अपने आप को देवीय स्वरूप मानता था, देवता का अंश खुद के अंदर माना करता था। मतलब अपने तो इवन भारत की परंपरा कितनी आगे बढ़ी होगी कि जब मुस्लिम राजा यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने भी खुद को, कि बलबन जब यहाँ पे राजा बनता है तो वो खुद को कहता है कि मैं भाई ईश्वर की छाया हूं, वो जिल्ले इलाही कहना शुरू कर दिया था अपने आप को। आगे जब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो अकबर के बारे में अकबर कहता है फर्रे इज़्दी, अबुल फजल जब उसके बारे में लिखता था, मतलब मुस्लिम राजाओं ने भी कहीं ना कहीं सिद्धांत को अपना लिया था और अपने में देवीय स्वरूप, अपने में जो डिवाइन थ्योरी है उसको मानना शुरू कर दिया था, जो किंगशिप का सिद्धांत है उसको मानना शुरू कर दिया था। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप कि ये अपने राजत्व का देवीय सिद्धांत होता है, ये डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप होती है, और इसके अंतर्गत जो राजा थे वो खुद को देवताओं का रूप मान लिया करते थे। और ये सही भी है जी। होता क्या है कि पहले कबीले हुआ करते थे, कोई एक कबीला है जिसके अंदर सारे लोग रहते हैं, सब बराबर हैं, और अचानक उनमें से एक शक्ति बटोरता है, शक्ति बटोर राजा बन जाता है। अब जो राजा बनेगा वो टैक्स लेगा। तो टैक्स लेने की जब बारी आई तो उसने जाके अपने साथी भाई बंधु जो अब तक उसके साथ थे उनको जाके कहा कि तुम टैक्स दो, मैं तुम्हारा राजा हूं। बराबर वाले को तो कौन एक्सेप्ट कर ले, अपने से कभी नहीं। अपना कोई अचानक अपना साथी को इतना बड़ा बन जाए तो अपने को यूं फील होने लग जाता है कि यार तू इतना बड़ा आदमी थोड़े हो गए, और बराबर वाले उसको मानते नहीं तो कोई टैक्स नहीं दे। तो ये लोगों ने थ्योरी निकाली हुई थी कि जो यूं थोड़ा बड़ा आदमी बनता है वो बाद में अपने साथ वालों को जाग करता है। ऐसे बापा रावल बना होगा तो बापा रावल ने जाग कहा होगा कि देखो भाई, वैसे तो मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, पर हुआ क्या कि रात मेरे सपने में भगवान शिव जी आए, और भगवान शिव जी ने कहा कि देख बापा रावल, मत हो गया आजकल बूढ़ा यार, पार पड़ती नहीं, और पूरा संसार मुझे देखना पड़ता है, ठेठ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही मैं जाके देखूं, इधर कोई युगांडा रवांडा तवांडा ही मुझे देखने पड़े, तो कम से कम यार ये मेवाड़ वाला इतना सा पोर्शन तो तू देख ले, तू मेरा भक्त है, यहाँ से तो टैक्स ले लिया कर। मैंने कहा भगवान मैं कौन होता हूँ लेने वाला। तो उन्होंने कहा कि तू तो इन लोगों से जाके टैक्स मांग ले, पर मैंने कहा ये नहीं देंगे तो का फिर मैं अपने आप देख लूँ। तो देख लो भाई लोगों, यदि तुम टैक्स दे रहे हो तो ठीक, नहीं दो तो तुम जानो ना, महादेव जी जाने, बाकी मैं तो केवल ये टैक्स महादेव जी की तरफ से मांगने के लिए,
जनता थोड़ी बोली हुआ करती थी उस टाइम, और जनता ने कह दिया जब साहब महादेव जी खुद इसके सपने में आ गए, खुद वो ही कह गए देने के लिए, फिर अपने देने में क्या हर्ज है। और वो लोग टैक्स वगैरह इजीली दे दिया करते थे। और धीरे धीरे थ्योरी बन गई कि राजा को देवीय रूप माना जाने लगा, ताकि लोगों का उसमें विश्वास जमा रहे, लोगों को लगे कि इस पे कोई संकट आएगा, इसका मतलब राज्य पे संकट आएगा, राज्य पे संकट आएगा तो वो जो देवता है जिसके नाम से शासन करता है वो हमारी रक्षा कर देंगे। तो ये बात याद रखना, कोई इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ ले, मेंस में भी पूछ ले, प्रीलिम्स के अंदर कोई पूछ ले, सारी बात याद होनी चाहिए कि वो अपने को किसका दीवान मानता था, तो एकलिंग जी का दीवान मानता था। और उसने मंदिर कहां पे बनाया, तो आप नागदा का दो, कैलाशपुरी का दो, किसका मंदिर बनाया, तो एकलिंग जी। और थोड़ी सी याद रखना, ये एक संप्रदाय चलता है, अपने आगे संप्रदाय पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे। लकुलिस, लकुलिस संप्रदाय का मंदिर है, जो शिव जी के सेक्ट हुए, शिव जी के जो संप्रदाय हुए उनके अंदर कोई एक लकुलिस संप्रदाय हुआ। तो उन लकुलिस संप्रदाय का जो पुजारी था वो हरित ऋषि हुआ करते थे। हरित ऋषि लकुलिस संप्रदाय वाले महादेव जी को मानते थे। क्योंकि बापा रावल उनका शिष्य था, उनका फॉलोवर था, इसलिए बापा रावल ने भी उनका एकलिंग जी का यहाँ पे मंदिर बनवा दिया था। और उसने हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसको हरा दिया था, तो मान मौर्य को हरा दिया था। कब हरा दिया था, तो 734 ईस्वी में। और किस पे कब्जा कर लिया था, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। जब हम इसके विजय अभियान के बारे में पढ़ते हैं, विक्ट्री कैंपेन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक विक्ट्री कैंपेन तो ये हुआ अपने आप के अंदर कि उसने यहाँ पे चित्तौड़ पे कब्जा किया था मान मौर्य को रखे 734 में। और यहाँ पे नागदा उसकी राजधानी नागदा ही रखी, राजधानी चेंज नहीं की उसने, राजधानी नागदा ही थी। और नागदा के अंदर ही उसने, नागदा के पास में कैलाशपुरी नाम की जगह पे एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। खुद को एकलिंग जी के नाम से शासन करता था, दीवान मानता था, इसलिए मेवाड़ के तमाम राजा बाद में खुद को एकलिंग जी का दीवान करते। तो और मैं आपको यदि थोड़ा सा और कर बताऊं, तो आपने कभी महाराणा प्रताप का बहुत एक फेमस सा गीत अक्सर लोगों के मोबाइल में बजता रहता है, हल्दी घाटी रो समर लड़े वो महाराणा प्रताप कटे। उसके अंदर बाकायदा एक लाइन है, उसके अंदर आएगा कि वो एकलिंग दीवान कटे। मतलब महाराणा प्रताप के लिए भी एकलिंग दीवान शब्द का इस्तेमाल किया गया। एकलिंग दीवान कौन, एकलिंग दीवान राजा, राजा कौन उस टाइम, तो महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के राजाओं को किसका दीवान मानते थे, तो एकलिंग जी का दीवान मानते थे। अब चूंकि ये बड़ा राजा बना तो इसने कहा भाई गुहिल के चांदी के सिक्के मिले अपने को, शिलादित्य का अपने को तांबे का सिक्का मिला, इसने कहा चलाए तब तो सोने की चलाए, वरना तो मतलब ही क्या हो। तो सबसे पहले सोने का सिक्का यदि किसी का मिलता है तो वो अपने को बापा रावल का मिलता है, गुहिल वालों, और इसका सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। तो हम कहते हैं कि भाई कॉइनेज सिस्टम जो है, सोने के सिक्के यदि सबसे पहले चलाने शुरू किए तो बापा रावल ने चलाने शुरू किए थे, सिक्का मिला है। और वो उसकी जब माप देखी गई तो 115 ग्रेन, गेहूं के जो दाने आते हैं तो उनके बराबर उनसे नापा जाता था। तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला है। तो कोई पूछे कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का किसका मिला, तो बापा रावल का। वो सोने का सिक्का कितने का है, तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला है। तो ये बात भी अपने याद रखने वाली सी बात है बापा रावल के बारे में। और पढ़ते हैं, देखो जब हम विक्ट्री कैंपेन की बात करते हैं, मैं और बताता हूं आप। बापा रावल 734 हम पढ़ रहे हैं कि 734 में ये चित्तौड़ का राज्य छीन लेता है। ये वो टाइम है कि 712 ईस्वी में भारत पर मुस्लिमों का पहला सफल आक्रमण हुआ था। हालांकि उधर से अरबों ने अटैक बहुत पहले करने शुरू कर दिए थे, लेकिन यदि मुस्लिम भारत में पहली बार सफल हुए थे तो 712 के अंदर हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब कमांडर होता है और वो अपने सिंध पे कब्जा कर लेता है। तो एक बड़ी सोचने वाली सी बात है, आप कभी ध्यान भी देना कि 712 में मुस्लिमों ने भारत में पहली टेरिटरी पर अपना कब्जा कर लिया था। वो टेरिटरी कौन सी, तो वो टेरिटरी सिंध है। सिंध पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया, तो 712 में कब्जा कर लिया। पर हमें कोई पूछे, तीसरी क्लास से हम पढ़ते हैं कि मुस्लिमों का भारत पर कब्जा कब हुआ, तब हम कहते हैं साहब कब्जा हुआ उनका 1192 1192 में, जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ टेरिन हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और जीतने के बाद में वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ के गया। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखता है, वो यहाँ पे मुस्लिम शासन शुरू करता है। इसका मतलब पहली जीत है 712, पर दिल्ली को जीतने में 1192 में आ गए, 480 साल। तो आपको क्या लगता है कि 712 से लेकर 1192 के बीच में अन्य हमले नहीं हुए थे? हुए थे। हर दिन हमला हुआ है, हर समय हमलों के अंदर रहा होगा राजस्थान, भारत हमलों के अंदर रहा होगा। तो फिर ये बीच के जो 500 साल है इसके अंदर वो हमले रोके किसने? 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छा चैप्टर है और उसके अंदर ये सेम लाइन लिखी हुई है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार करके भारत में मुस्लिम शासन की नींव रख दी थी, तो मुस्लिमों को अपना शासन पूर्णतः स्थापित करने में 1192 तक का समय लग गया, जब उत्तरायण के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी यहाँ पर शासन स्थापित करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। आखिर बीच के सालों में सफल क्यों नहीं हो पाए? वे कौन लोग थे जो बीच के सालों के अंदर राजस्थान की रक्षा कर रहे थे, भारत की रक्षा कर रहे थे? तो हम वापस देखेंगे कि सिंध से जब वो भारत की तरफ घुसने का प्रयास करेंगे तो उस किताब में बहुत अच्छी सी लाइन है
कि वो राजस्थान पे कब्जा, वो भारत पर कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि भारत का वह भूभाग जो अरबों के खिलाफ लड़ा था उसका नाम राजपुताना था। यहाँ के जो लोग थे वो अरबों के खिलाफ लड़े, इसलिए 500 सालों तक उन लोगों को यहाँ पर सफल नहीं होने दिया गया था। हम खूब सारे राजाओं के आगे नाम पढ़ेंगे, हम किसी मिहिर भोज प्रतिहार का नाम पढ़ेंगे, हम किसी पुलकेशिन का नाम पढ़ेंगे, हम किसी नागभट्ट और खुमान के नाम पढ़ेंगे, हम बापा रावल के नाम पढ़ेंगे। ये बीच के वो योद्धा है जिन्होंने 500 साल तक एक दीवार की भांति काम किया था। फाइनली लड़ते 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 कमजोर हो गए थे। उधर वो जो ज्वाला थी वो धधक ही रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो लगातार हमले कर रहे थे लोग, और उन हमलों में 1192 के अंदर सफल हो गए। उसके बाद उनका शासन स्थापित हो गया था। तो जब हम कहते हैं कि इन लोगों ने रोके थे, तब कहा जाता है कि बापा रावल के टाइम में अफगानिस्तान में एक जगह पर थी गजनी, और गजनी का कोई राजा था सलीम। गजनी का सलीम नाम का राजा था। सलीम ने अपनी सेना भेजी कि जाओ और भारत को जीत के आओ यहाँ पर। जब सलीम की सेना यहाँ पे आई तो बापा रावल ने भाई साहब उनको यहाँ से वापस मारना शुरू किया, और यहाँ से इनको भगाते भगाते वापस गजनी तक लेके गए। तो कोई पूछे कि मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक कौन चला गया था, तो बापा रावल ही चला गया था। वहां जाके सलीम को हटाता है, खुद के भांजे को वहां का राजा बनाता है। तो याद रखना, देखो अपने राजस्थान का एक राजा ठेठ अफगानिस्तान तक का एरिया जीत के आ गया था। और अपने जो क्योंदंतियां जनश्रुतियां जो फोकलोर है वो तो ये कहती है कि उसने आगे ईरान का इलाका, तुर्कमेनिस्तान का इलाका, खुरासान का इलाका, वो सारे इलाके भी उसने जीत लिए थे, और वहां पर उसने अपने अपने साम्राज्य स्थापित करवाए थे। वो बात तो हो नहीं हो, पर ये अपने पास हिस्टोरिकल एविडेंस है कि गजनी तक गया था, गजनी के राजा सलीम को हटा देता है और वहां पर अपने भांजे को राजा बना देता है।